इंदौर की पांडुगा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेज बनाकर देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुछ समय पूर्व थाना बाणंगा क्षेत्र में प्रियांसी इंटरप्राइजेज से कुछ लोगों को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। संबंधित मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान इसमें कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ जानकारियां और जब सामने आई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि रोहित, जो कि पालिया का रहने वाला है, और आकाश नाम के व्यक्ति, जो कि अशोका गार्डन भोपाल का रहने वाला है, इनके द्वारा लगभग यूपी और बिहार के 100 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इस पर से दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके से और जो पूछताछ हुई तो उनके से पता चला कि उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड और अन्य प्रकार के कार्ड जो बनते हैं उनमें भी कई प्रकार के दस्तावेज बनाए गए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा सांवेर की पंचडेरिया ग्राम पंचायत जो है, वहाँ के लगभग 90 से 100 जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इस प्रकार से इन दोनों आरोपियों के द्वारा बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आरोपियों का भी पुलिस रिमांड लिया गया है। इनसे अभी और पूछताछ जारी है। प्रकरण में और अभी खुलासे होने की संभावना है तथा आरोपी भी और अधिक इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। सर, कितने लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया होगा? अभी जो प्रारंभिक की जानकारी, उनके जो दस्तावेज थे, मोबाइल थे और जो अन्य चीज़ें थीं जिससे लोग स्कैन करके चीज़ें बनाते थे, इसमें अभी लगभग 100 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुछ आयुष्मान कार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी एकत्रित की है। आयुष्मान कार्ड और क्या आयुष्मान कार्ड, तो वो सब अलग अलग जिसकी जैसी ज़रूरत रहती थी उसका रेट लगभग 2000, 3000, 5000 इस प्रकार का, जो जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसके आधार पर उनसे पैसे लेते थे। और लगभग इनका द्वारा 1 वर्ष हो गया इस प्रकार के कार्य। अभी महिला से ही सब पूछताछ चल रही है। इसमें जांच जारी है। उसमें अभी जो 2 आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें इंदौर में बुधवार को पुलिस कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मोबाइल फेज फोरेंसिक एंड एनालिटिक्स एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। एडिशनल एसपी मुख्यालय मनीषा पाठक सोनी के अनुसार SCRB द्वारा अपराधियों का डाटा को मर्ज करके विवेचना के कार्य को आसान कर दिया है। इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी अपराधी के बारे में उसके फोटो को स्कैन करके उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, उसका पता तथा उसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसका नाम फेस फोरेंसिक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करेंगे और उसके ज़रिए विशेष सुविधा ये प्राप्त होगी कि उसमें मिसिंग पर्सन हो या अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का मिलना हो, गुमशुदा बच्चे हों या दस्तयाब बच्चे हों, गैंग के बारे में जानकारी या किसी क्रिमिनल के बारे में जानकारी उसका फ़ोटो के आधार पर सर्च की जा सकेगी। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके बारे में कोई संदेह है कि इसने कोई अपराध किया है, तो केवल उसका फ़ोटो खींच करके उसकी जानकारी हमको, जो यदि मध्य प्रदेश के किसी भी थाने में उसके बारे में कुछ डिटेल है तो वो हमें जानकारी उससे मिल सकेगी। इसी तरह यदि कोई बच्चा कहीं मिलता है किसी थाने में और वो बच्चा अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है, तो उसका फ़ोटो खींचने मात्र से उसकी जानकारी मिल सकेगी कि किस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है, तो उस बच्चे को सही समय पर सही जगह पहुंचाया जा सकेगा। तो ये डेटा एंट्री और डेटा का रिट्रीवल दोनों चीज़ें इससे संभव है। और इसमें मूल बात ये है कि जो CCTNS से डेटा एंट्री थानों में की जा रही है, वो डेटा एंट्री से ही ये डेटा उठाएंगे, तो अपने आप में इनके पास डेटा का बेस है, उसमें सर्चिंग की फैसिलिटी ये उपलब्ध कराई गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाएगा। इंदौर के कॉलोनाइजर अरुण डागरिया के खिलाफ लसुड़िया थाना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता द्वारा राशि लेने के बाद भी प्लॉट का कब्जा नहीं देने की बात कही थी। हालांकि डागरिया के खिलाफ पूर्व में भी कई केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, कल थाना लसुड़िया में शिकायत पर से एक मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें फरियादी ने पिछले लगभग 15 सालों से पैसे दिए हुए थे, ऐसा उसने बताया, लेकिन उसको न तो प्लॉट मिला और ना ही पैसे वापस हुए। फरियादी की रिपोर्ट पर 420, 406 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है
और भी विवेचना की जा रही है। इसमें फैनी कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, इसका संचालक अरुण अगरिया है, उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। हाँ, पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और जिसमें अभी मामला कोर्ट में है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए बुधवार को मतदान हुआ, जिसमें 9 पदों के लिए 20 उम्मीदवार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 2, सचिव पद के लिए 3, सह सचिव पद के लिए 4 और बाकी कार्यकारिणी सदस्य के लिए उम्मीदवार है। जिला एसोसिएशन बार चुनाव की तर्ज पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भी अलग से महिला बूथ बनाए गए। सर, आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। सर, कितने पदों पर उम्मीदवार हैं और कितने मतदाता हैं जो वोटिंग करेंगे आज 29 सितंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में 9 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और सचिव पद के लिए 3, सह सचिव पद के लिए 4 और बाकी कार्यकारिणी सदस्यों के लिए उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष में सूरज शर्मा जी और मनीष यादव जी और अनिल ओझा जी तीनों प्रत्याशी हैं और अभी वोटिंग चल रही है। इस समय सभी अभिभाषक अपने अपने मतों का अधिकार का इस्तेमाल करके और वोट कास्ट कर रहे हैं। कितने मतदाता हैं सर? तकरीबन 1499 मतदाताओं की सूची है जो आज वोट डाल रही हैं यहाँ पर। महिला बूथ भी कुछ अलग से बनाया है जी, महिला बूथ भी अलग से बनाया गया है क्या? पिंक बूथ जैसे हाई जिला कोर्ट में जी, ऐसा एक बूथ का यहाँ पर है अंदर, जिसमें सभी को और सभी सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी इजी फैसिलिटीज़ है। सभी के लिए एंट्री वगैरह के लिए किसी को कोई परेशानी किसी रूप में सामना नहीं करना पड़ रहा है और पूर्ण व्यवस्थाओं का सभी व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है यहाँ पर। तो कोरोना की गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है? देखिए, मास्क सभी के लिए कंपलसरी है, मास्क सभी कर रहे हैं और जैसे कि वोटर्स 1499 है तो अपने अपने समय के अनुरूप हिसाब से सभी का आना जाना हो रहा है। तो ऐसी कोई विशेष भीड़ अंदर वोटिंग काउंटर्स पे नहीं है, वेटिंग नहीं है, आराम से वोटिंग हो रही है सभी की। तो कितने सालों में चुनाव हो रहे हैं? ये 2 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। कोविड के चलते इलेक्शंस नहीं हो पाए थे, तो 2 साल बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं सर। अपना परिचय देते हैं। मैं एडवोकेट तनुज दीक्षित, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर। इंदौर जिले के राव थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राव पुलिस ने एमराल्ड हाइट्स स्कूल के समीप रेलवे लाइन पर डकैती की योजना बनाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने धारदार हथियार और डकैती की उपयोग में आने वाले औजार के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है।